हे एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से बिहार बोर्ड के नंबर 1 चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पे। जी हाँ दोस्तों, यानी आज हम लोग कवर करेंगे इंटरमीडिएट सेंटअप एग्जामिनेशन 2021 के इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन पेपर को कवर करेंगे। जो बच्चे एग्जाम दिए उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, जो बच्चे अभी तक एग्जाम सेंटअप एग्जाम कर नहीं दिए उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। आपको बता दें, जो बच्चे अगर दे दिए तो आप अपना आंसर चेकआउट कर सकते हैं। जो अभी तक नहीं दिए आपको बता दें, सेम टू सेम आपका हूबहू यही पेपर आपका सेंटअप एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। अच्छे से इसको रट लीजिए, अच्छे से रीड कर लीजिए, आपका हूबहू यही पेपर आपके सेंटअप एग्जाम में आने वाला है। सबसे पहले आपको बता दें, सेंटअप एग्जाम आपको क्वालिफाई करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपका तैयारी 0% है, आप अगर सेंटअप एग्जाम में क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आप इस क्वेश्चन पेपर को अच्छे से देख लीजिए। आप सेंटअप एग्जाम में आसान तरीका से यानी क्वालिफाई हो सकते हैं। जब तक आप क्वालिफाई सेंटअप एग्जाम में नहीं करते तब तक आपको यानी फाइनल एग्जाम में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो चलिए गाइस, तो शुरू करते उससे पहले आप लोग से मेरा एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगा कि अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों में एक बार जम करके शेयर कर देंगे। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि 50% ऑब्जेक्टिव आपका यानी सेंटअप एग्जाम का बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलता है, इसलिए अच्छे से आप लोग इसको देख रट लीजिएगा। ठीक है, तो चलेगा इसको हम लोग शुरू करते हैं। जैसे कि देख पा रहे हैं आप लोग, यानी कुछ इस प्रकार का आपके यहाँ प्रश्न संख्या 1 से 100 तक के प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए होंगे, जिसमें एक सही है। ठीक है, एक सही करना है। ठीक है, उसमें से अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प द्वारा ओमार शीट पर आपको चिन्हित करना है। 85 प्रश्न का आपको ही उत्तर देना है। 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा, जिसमें से आपको यानी कितना का देना है, 85 प्रश्न का उत्तर देना है। ओमार शीट पर आपको चिन्हित करना है। चलिए देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया। जैसे देख पा रहे हैं आप लोग, क्या कहलाता है, हाँ, किसी मतलब किस अर्थव्यवस्था में कीमत यंत्र के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। तो इन 4 ऑप्शन में आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। इसका आंसर क्या होगा, बिल्कुल इसका आंसर आपको बताना है। ठीक है, इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी पूंजीवादी, यानी ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके स्क्रीन पे आ गया है। निम्न अर्थशास्त्रियों में से कौन यानी कल्याणवादी विचारधारा के नहीं है। इन 4 ऑप्शन में आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, यानी JB सी, यानी ऑप्शन सी ए जो है आपका एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यानी आर्थिक समस्या मूलतः किस तथ्य की समस्या है। ठीक है, आर्थिक समस्या मूलतः किस तथ्य की समस्या है। 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। तो इसका आंसर आपका यानी चैन की हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके स्क्रीन पे आ गया है। उपयोगिता का संबंध होता है, यानी उपयोगिता जो संबंध होता है किससे होता है। इन 4 ऑप्शन में आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। ठीक है, चलिए इसका आंसर आपका हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, लाभदायकता से या आपका नैतिकता से, मानव आवश्यकता की पूर्ति से, या इनमें से सभी। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन डी एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके स्क्रीन पे आ गया। देखिएगा 5वां नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहलाता है, किस प्रकार की वस्तुओं के मूल्य की में कमी होने से मांग में वृद्धि नहीं होती है। यानी किस प्रकार की वस्तुओं के मूल्य में कमी होने से मांग में वृद्धि नहीं होती है। 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। इसका आंसर होगा अनिवार्य वस्तु, यानी अनिवार्य वस्तु, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके स्क्रीन पे आ गया है। सापेक्ष लोचदार मांग को व्यक्त करता है, यानी सापेक्ष मतलब लोचदार को मतलब मांग को व्यक्त करता है। तो इसका इसका बताना है। इसका आंसर क्या होगा, 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। तो इसका आंसर आपका डाल्टा क्यू बटे क्यू, या आपका ग्रेटर देन उसके बाद क्या दिया हुआ है इसका डाल्टा P/P। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, 6 का आंसर जो है आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर यानी ऑप्शन ए ही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके उसका स्क्रीन पे आ गया। उत्पादन फलन में उत्पादन किसका फलन है, यानी उत्पादन फलन में उत्पादन यानी किसका फलन है। इसका आंसर बताना। 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका उत्पत्ति के साधनों का, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जब औसत लागत यानी घट रही होती है तो सीमांत लागत यानी औसत लागत की तुलना में कितनी होती है। तो इन 4 ऑप्शन में आपको करेक्ट ऑप्शन बताना। 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा। तो इसका आंसर आपका जो है यानी MC लेस देन AC, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके स्क्रीन पे आ गया है। निम्न में से यानी कौन सही संबंध है, यानी निम्न में से कौन सही संबंध है। सीमांत आगम बराबर औसत आगम। ठीक है, कुल आगम बराबर सीमांत आगम, या उसके बाद ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आपको बताना है। 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका बिल्कुल ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। सीमांत आगम बराबर औसत आगम, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके स्क्रीन पे आ गया, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग किया गया था, यानी सबसे पहले जो है माइक्रो शब्द का यानी प्रयोग जो है किसने किया था। इन 4 ऑप्शन में आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा। तो इसका आंसर आपका जो हो जाएगा डी राइट आंसर हो जाएगा, यानी रेगनर फ्रिश ने किया था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उत्पादन संभावना वक्र है, यानी उत्पादन जो संभावना वक्र है। तो इन 4 ऑप्शन में इसका राइट आंसर आपको बताना है। 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर आपका मूल बिंदु की और मतलब ना तो दर होती है, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके स्क्रीन पे आ गया है
कीमत या बजट रेखा की ढाल होती है, यानी कीमत या बजट रेखा की ढाल होती है। 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है, बिल्कुल ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है, ठीक है। चलिए इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी पी एक्स अपॉन यानी पी वाई, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके स्क्रीन पे आ गया है। किसी सामान्य वस्तु की मांग वक्र की ढाल होती है, यानी किसी सामान्य वस्तु की मांग यानी वक्र की ढाल होती है। इन चारों ऑप्शन में आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर आपका ऋणात्मक यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके स्क्रीन पे आ गया, बताइएगा। यानी गिफिन वस्तुओं के लिए मांग की कीमतें यानी लोच होती है, यानी गिफिन वस्तुओं के लिए मांग की कीमत यानी लोच होती है। बताइए इन चार ऑप्शन में इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी धनात्मक यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। जब औसत उत्पादन मतलब उत्पाद अधिकतम होता है तब सीमांत उत्पाद क्या होता है, जब औसत उत्पाद अधिकतम होता है तब सीमांत उत्पाद क्या होता है। 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। इसका आंसर आपका औसत उत्पाद के समान उत्पाद होता है, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उत्पादन बंद कर देने पर निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव पड़ता है, यानी उत्पादन यानी बंद करने देने पर निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव पड़ता है। 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा, यानी परिवर्तनशील लागत शून्य हो जाती है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके स्क्रीन पे आ गया। फर्म के संतुलन की आवश्यकता शर्त है, यानी फर्म के संतुलन की आवश्यक शर्त है। 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है, बिल्कुल एब्सोल्युटली इसका आंसर आपका करेक्ट होना चाहिए। तो इसका आंसर आपका जो है यानी MC बराबर MR, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके स्क्रीन पे आ गया। यदि किसी वस्तु की कीमत 40% की वृद्धि हो परंतु पूर्ति केवल 15% की वृद्धि हो तो ऐसे वस्तु की पूर्ति होगी। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है, ठीक है। इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी बेलोचदार, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके स्क्रीन पे आ गया। देखिएगा जिस बाजार में फॉर्म का यानी क्या है, जिस बाजार में यानी फॉर्म का स्वतंत्र प्रवेश तथा बहिर्गमन हो उसका नाम क्या है। तो इन चार ऑप्शन में आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएंगे। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। सीमांत आगमन प्रदर्शित किया जाता है, यानी सीमांत आगमन प्रदर्शित किया जाता है। इन चार ऑप्शन में आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो इसका आंसर आपका डेल्टा TR बटे डेल्टा QR, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पूर्ति चक्र और दाईं और खिसकाव का क्या कहलाता है, यानी बताना है पूर्ति वक्र का दाईं और खिसकाव क्या कहलाता है। इन चार ऑप्शन में आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो इसका आंसर आपका जो हो जाएगा पूर्ति में वृद्धि, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। पूर्ति लोच की माप निम्नलिखित में से यानी किस सूत्र से ज्ञात की जाती है, ठीक है। इन चार ऑप्शन में आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी डेल्टा QS अपॉन QS इंटू P अपॉन यानी डेल्टा P, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका बिल्कुल परफेक्ट है, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके स्क्रीन पे आ गया है। किस बाजार में क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या अधिक होती है। बताना है इसे किस बाजार में क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या अधिक होती है। तो इन चार ऑप्शन में आपको करेक्ट ऑप्शन बताना। 23 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यानी ए और बी दोनों, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। एक पूर्ण प्रतियोगिता फॉर्म को यानी सामना करना पड़ता है। तो इन चार ऑप्शन में आपको करेक्ट ऑप्शन बताना। 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसका आंसर आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। इनमें से सभी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। अति अल्पकाल में पूर्ति होती है, यानी अति अल्पकाल में जो पूर्ति होती है तो क्या होती है। 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, यानी पूर्णतः बेलोचदार, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। लगान बराबर क्या होगा, यानी लगान बराबर जो आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपको बताना है। 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए इसका आंसर आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। वास्तविक आय माइनस हस्तांतरण आय, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। खाद्यान्न उपलब्धता गिरावट यानी सिद्धांत का प्रतिपादन यानी किसने किया था, ठीक है। खाद्यान्न उपलब्धता गिरावट सिद्धांत का प्रतिपादन यानी किसने किया था। इन चार ऑप्शन में आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो इसका आंसर आपका अमर्त्य सेन, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके स्क्रीन पे आ गया। स्वयं स्वामित्व साधनों की लागत कहलाती है, क्या कहलाती है। 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। बिल्कुल आपका आंसर एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए तो इसका आंसर आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। स्पष्ट लागत यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कौन सा यानी लागत वक्र है, यानी समकोणीय अति वलयाकार होता है। तो 29 का आंसर आपको बताना है। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएंगे। औसत स्थिर लागत यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। सीमांत
प्रतिस्थापन दर क्या है, यानी सीमांत प्रतिस्थापन दर क्या है। तो इस इन चार ऑप्शन में आपको राइट आंसर बताना है। 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा, ठीक है। तो डेल्टा वाई अपॉन यानी डेल्टा एक्स, ठीक है, इसका आंसर आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। रोजगार सिद्धांत का संबंध है, रोजगार सिद्धांत का संबंध है, इसका आंसर आपको बताना है। 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर आपका सी यानी समष्टि अर्थशास्त्र से यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। राष्ट्रीय आय में निम्नलिखित में से यानी किससे सम्मिलित किया जाता है, राष्ट्रीय आय में निम्नलिखित में से यानी किसे सम्मिलित किया जाता है। इन चार ऑप्शन में आपको करेक्ट ऑप्शन बताना। 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका इनमें से कोई नहीं यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके स्क्रीन पे आ गया है। बताना है शुद्ध मूल्य वृद्धि क्या है, यानी शुद्ध मूल्य वृद्धि के बारे में बताना है। इन चार ऑप्शन में आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए। 33 का आंसर आप लोग बताइएगा। बहुत बढ़िया। चलिए बताइएगा, इसका आंसर आपका सही आ रहा है, यानी उत्पादन का मूल माइनस मध्यवर्ती यानी उपभोग अस्थायी पूंजी का उपभोग यानी शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, यानी ऑप्शन इसका बी जो है आपका एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। साधन लागत पर यानी शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन को कहा जाता है, ठीक है। साधन लागत पर यानी शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन को कहा जाता है। इन चार ऑप्शन में आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा, यानी राष्ट्रीय आय यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सबसे कम तरल मुद्रा पूर्ति का मापक कौन है, बताना है। इन चार ऑप्शन में आपका करेक्ट ऑप्शन आपका कौन सा होगा, 35 का, ठीक है। तो इसका आंसर आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। M4 यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बैंक का एजेंसी कार्य क्या है, यानी बैंक का एजेंसी कार्य बताना है। 36 का आंसर आपको बताना है। तो इसका आंसर आपका जमा स्वीकार करना है, यानी ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यदि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति 0.5 हो तो गुणांक यानी क्या होगा, यानी इन चार ऑप्शन में आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। 37 का, ठीक है। तो इसका आंसर आपका दो राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके स्क्रीन पे आ गया है। आयम उत्पादन के संतुलन पर सामूहिक मांग में वृद्धि होने पर निम्नलिखित में से यानी किस में वृद्धि होती है, ठीक है। इन चार ऑप्शन में आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। 38 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा तो इसका आंसर आपका इनमें से सभी यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इन चार ऑप्शन में आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है, ठीक है। इसका आंसर आपका हो जाएगा सी यानी ए और बी दोनों यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके स्क्रीन पे आ गया है। अतिरिक्त मांग यानी उत्पन्न होने के निम्नलिखित में से कौन से कारण है, ठीक है। 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आपका आना चाहिए। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट इसका आंसर आपका इनमें से सभी यानी ऑप्शन आपका डी जो है राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। गुणात्मक शाख नियंत्रण विधि के अंतर्गत निम्न में से यानी किसे यानी शामिल किया जाता है, ठीक है। चलिए इन चार ऑप्शन में आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो इसका आंसर आपका इनमें से सभी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मजदूरी कटौती अर्थव्यवस्था से में पूर्ण रोजगार की दशा को यानी स्वाभाविक ढंग से बनाए रखती है, किसने कहा था। 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है, ठीक है। 42 का आंसर आपका क्या हो जाएगा। बहुत बढ़िया। चलिए इसका आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट आ रहा है, ठीक है। ए राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। पीगू यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है आपको। प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्नलिखित में से यानी किसे शामिल किया जाता है, प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है। 43 का आंसर आपको बताना है। इसका आंसर आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे, ए और बी दोनों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे आ गया। निम्न में से यानी कौन सरकार द्वारा उधार लेने के कारणों को यानी सूचित करता है, ठीक है। 44 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर आपका राजकोषीय घाटा यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके स्क्रीन पे है। निम्न में से यानी कौन गैर योजना व्यय है, ठीक बताना है आपको। यानी निम्न में से यानी कौन गैर योजना व्यय है, तो बताइए। 45 का आंसर आपका क्या होगा। बिल्कुल आपका आंसर एब्सोल्युटली राइट आंसर है, बी और सी दोनों यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है आपको। समष्टि अर्थशास्त्र अध्ययन करता है, यानी समष्टि अर्थशास्त्र जो अध्ययन करता है तो क्या होगा। इन चार ऑप्शन में आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो इसका आंसर आपका पूर्ण रोजगार ये भी होगा, समग्र कीमत स्तर यानी सकल राष्ट्रीय उत्पादन ये भी होगा। तो इसका आंसर आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे, यानी इनमें से सभी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। राष्ट्रीय आय निम्नलिखित में से यानी किसे शामिल किया जाता है, राष्ट्रीय आय में निम्नलिखित में से यानी किसे शामिल किया जाता है। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में आपको बताना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके स्क्रीन पे आ गया। मुद्रा की यानी कार्यात्मक परिभाषा किसने दी थी, यानी मुद्रा की कार्यात्मक परिभाषा जो है किसके द्वारा दिया गया था। 48 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका यानी हॉटले
विदर्स यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस मुद्रा का अंतिम मूल्य वास्तविक मूल्य के बराबर होता है। ठीक है, चलिए इसका आंसर आपको बताना, बिल्कुल इसका आंसर आपको एब्सोल्युटली आना चाहिए। किस मुद्रा का अंकित मूल्य वास्तविक मूल्य के बराबर होता है, तो 49 का आंसर आपका जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी प्रमाणिक मुद्रा यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से यानी कौन मुद्रा का यानी आकस्मिक यानी कार्य नहीं है। ठीक है, बताना इन चार ऑप्शन में इसका राइट आंसर कौन सा होगा। 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल यानी डी राइट आंसर हो जाएंगे, मूल्य का हस्ताक्षर। देखिए 100 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, जिसमें से आपको 85 ऑब्जेक्टिव का ही जवाब देना है, तो इसलिए आपको हम 50 ऑब्जेक्टिव का जवाब दे दिया। आप एग्जाम में इसको अच्छे से टिक करके आ सकते हैं और फाइनल एग्जाम आप में आसान तरीके से आप यानी बैठ सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इस 50 प्रश्नों को अच्छे से देख लीजिए और अच्छे से जाकर के उसका आंसर आप टिक कर दीजिए। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, आई होप आज का क्लास आपको मस्त मज़ा आया होगा। तो गाइज अगर नेक्स्ट पार्ट अगर आप लोग चाहते हैं 51 से नेक्स्ट पार्ट चाहते हैं, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे कि सर हमें यानी नेक्स्ट पार्ट चाहिए। तो गाइज